नीट का पॉइंट बता रहा हूं, जिस पॉइंट को नीट ने पिछली बार गलत बताया था उसको इन्होंने क्वेश्चन की फॉर्म में सही बताया। पहला तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो ये मतलब गड़बड़ तो कर देते हैं, ठीक है ना। पिछली बार उस पर वो रिजिड हो गए थे, इस बार उन्होंने ही उस क्वेश्चन को सही करके और फिर आंसर पूछ लिया है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट वही उसी से रिलेटेड है, तो मैं बता देता हूं। सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल, ठीक है ना। सेल साइकिल से एग्जिट नहीं करती कभी भी, पहले तो ये फैक्ट है वास्तव में। पिछले साल जो नीट जिस पॉइंट को सही बता रहा था वो ही सही था रियल में, अगर डेप्थ कॉन्सेप्ट में जाएंगे अपन, ठीक है ना। तो इन्होंने ये सही बताया, तो ये पॉइंट सही जा रहा है अब तो। एंड एंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज, जी नॉट, दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ। अब सिंपल सा फंडा है इसका, कई एम फेज आंसर दे रहे हैं और कई जीवन फेज दे रहे हैं, ठीक है ना। और तो अपना जो क्लियर कट जो कॉन्सेप्ट जो बनेगा इस पर, रियल कॉन्सेप्ट जो बनेगा वो जीवन इसका आंसर होगा। जीवन फेज क्यों होगा उसका सिंपल सा रीजन है भाई कि एम फेज के बाद में तो 2 डॉटर सेल्स बन चुकी हैं, माइटोटिक फेज हो चुकी, डिवीजन हो चुका है, तो 2 डॉटर फेज बन चुकी, 2 डॉटर सेल्स बन चुकी हैं। अब वो डॉटर सेल्स को अगर डिफरेंशिएट करना है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, समझ रहे बात को, तो उसको ग्रोथ करनी ही करनी है। तो और मैक्सिमम ग्रोथ वास्तव में सेल कर चुकी होती है जितनी उसको मैक्सिमम ग्रोथ करनी होती है, तो उस ग्रोथ के लिए ग्रोथ फेज का तो आना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट कभी भी एम फेज से सीधे ही थोड़ी डिसीजन करेगी, इसका मतलब तो फिर जीवन को हम डिटरमाइनिंग फेज ही नहीं बोल पाते कभी, समझ बात को। अच्छा, दूसरा और झेलो कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बिंदास तरीके से ओपन चैलेंज के साथ जीवन आंसर, अगर नीट भी आंसर दे रहा है ना इसका एम, तो गलत होगा, बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं आपसे, समझ बात को। किसी भी लेवल का कॉन्सेप्ट आप उठा के देख सकते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं अब आपको, सुनो जरा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये जैसे सेल साइकिल है, ठीक है, और हम बोलते हैं कि सेल साइकिल में ये इंटरफेज वाला पार्ट चल रहा है पूरा की पूरा, जिसमें ये G1 है, ये S है और ये G2 है, ठीक है ना। हालांकि ये यहां तक का केस बनेगा, चलो वाला केस बनेगा, G1 है, G2 है मान लो, और ये कौन सी फेज है, M फेज है। हम बोलते हैं एक मेजर चेक पॉइंट होता है सेल साइकिल का, और मेजर चेक पॉइंट कौन सा मानते हैं, G1 से S मानते हैं, G1 से S मानते हैं मेजर चेक पॉइंट। यहां पे सेल डिटरमाइन करती है वेदर इट हैज टू बी डिवाइड और नॉट, ठीक है ना। 2 ही ऑप्शन है उसके पास, या तो वो डिवीजन करे, और अगर डिसीजन कर दिया कि डिवीजन नहीं करना तो इस G1 से एग्जिट होती है। सेल साइकिल से तो तब भी एग्जिट नहीं होती सेल, ध्यान रखना, G1 से एग्जिट होती है, और G1 से एग्जिट होकर G0 फेज में, क्विसेंट फेज में एंट्री लेती है, ठीक है ना। बस दैट सेल इज नो लॉन्गर टू प्रोलिफरेट, अदरवाइज वो सेल मेच्योर हो चुकी है, स्ट्रक्चरली फंक्शनली डिफरेंशिएट हो चुकी है। इसके अलावा उसके वास्तव में सारे काम यथावत चलेंगे, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी, लेकिन बस वो डिवीजन नहीं करेगी, ठीक है ना। तो ये G0 फेज है, तो G1 के बाद में ये G0 फेज में एंट्री ले सकती है, तो आफ्टर G1 फेज G0 में पहुंचेगी, ठीक है ना। बिंदास तरीके से G1 आंसर जाना चाहिए, क्लियर पॉइंट। तो जो 2 दे रखे हैं उनमें से पूरी तरह से अपन